हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि जावा में वेरिएबल को कैसे यूज करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वेरिएबल होता है, एक कंटेनर जैसा होता है जो कि एक वैल्यू को स्टोर करता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में। अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम के अंदर आपको कुछ वैल्यू यूज करना है, जैसे 5, 10 या किसी का नाम आपको स्टोर करना है, तो उसके लिए आप उसको चाहे तो आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के लीजिए, आपको दो वैल्यू ऐड करना है 5 और 10, तो आप 5 + 10 कर सकते हैं। पर यही आपको बार बार करना रहे, मतलब ये तो स्टैटिक हो गया आपका, पर आप चाहते हैं कि आप इसको किसी वेरिएबल में होल्ड करके उसको बहुत बार यूज करें, तब आप वेरिएबल पे जाइए। जैसे आपको 5 को ही एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है और उस वेरिएबल को आपको बार बार यूज करना है, तो इसीलिए आप वेरिएबल पे जाइए। तो वेरिएबल में क्या होता है, हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, उस वेरिएबल में हम एक वैल्यू स्टोर कर देंगे। अब जब हमें उस वैल्यू को यूज करना है तो हम उस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, ना कि उस वैल्यू को बार बार यूज करेंगे। और वेरिएबल जो होता है एक नेम ऑफ मेमोरी होता है। जब भी आपके प्रोग्राम में आपको कोई वैल्यू यूज करना है तो उसको कहीं स्टोर करेंगे आप, तो वो जिस मेमोरी लोकेशन पे आप स्टोर करेंगे तो उसका जो नाम होता है वो वेरिएबल का नाम होता है। जिस नाम से आप वेरिएबल बनाएंगे उसी नाम से वो मेमोरी लोकेशन का नाम हो जाएगा। और जब भी आप उसको एक्सेस करेंगे वेरिएबल के नेम के थ्रू, तो वो मेमोरी में जाएगा, उस मेमोरी नेम के बेस पे खोजेगा कि कहाँ पे है वो वेरिएबल, और वहाँ से आपको वैल्यू उठा के देगा वो। अब वेरिएबल क्रिएट करने का जो सिंटैक्स है, आप पहले स्टार्टिंग में डेटा टाइप लिखिए, फिर वेरिएबल का नाम और इक्वल टू डाल के वैल्यू दे दीजिए। देखिए, कोर जावा को समझने का एक सबसे सिंपल सा तरीका है कि अगर आप वेरिएबल का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अभी आप वेरिएबल पे ही फोकस करिए। जैसे मैंने आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स बताया है, अब यहाँ पे हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया, डेटा टाइप। पर अगर आपको डेटा टाइप आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कंफ्यूजन होगा कि ये डेटा टाइप क्या होता है। तो अभी आप वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो आप वेरिएबल पे फोकस करिए, जब आप डेटा टाइप पढ़ेंगे तो डेटा टाइप पे फोकस करिएगा। ऐसे ऐसे करके एक बार आप बेसिक जो होता है कोर जावा का अगर आपका कवर हो जाएगा, फिर आप हर एक दूसरे से लिंक करके आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें आप मेन मेथड बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, और आप क्लास और मेन मेथड अभी पढ़े नहीं तो आपको सोचेंगे कि ये क्या है। पर अभी जो मेन हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देख रहे हैं तो बस ये देखिए कैसे हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना रहे हैं। या वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो कैसे हम वेरिएबल पार्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं। डेटा टाइप हम जो भी यूज कर रहे हैं उसको आप इग्नोर करिएगा, बस ये समझ लीजिए कि कुछ डेटा टाइप है जो कि हम वेरिएबल के शुरू में लगाते हैं। जब आप डेटा टाइप पढ़ लेंगे तो आपको फिर पूरा आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ये डेटा टाइप ऐसे हम वेरिएबल के लिए यूज करते थे। तो अभी हम वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो वेरिएबल पे हम फोकस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने एक ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका डेटा टाइप इंट है। जावा में हम जब भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमें डेटा टाइप देना जरूरी है कि वो वेरिएबल किस डेटा टाइप का है। अब ए नाम का एक मेमोरी बनेगा, एक बॉक्स टाइप का मेमोरी बनेगा, उसका कुछ लोकेशन होगा और वहाँ पे एक 20 स्टोर हो जाएगा और उस लोकेशन का नाम होगा ए। अब ए जो है उस लोकेशन को पॉइंट करेगा, उस मेमोरी लोकेशन को। जब आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो कंपाइलर का कुछ काम होता है, तो वो क्या क्या काम करता है। कंपाइलर आपका ये चेक करता है कि जो सिंटैक्स है वो सही है या नहीं। वेरिएबल हम चाहे जैसे भी क्रिएट नहीं कर सकते, वेरिएबल का एक रूल्स है कि हम ये चीज़ के कॉम्बिनेशन में वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वो चेक करेगा। और कंपाइलर चेक करेगा डेटा टाइप वैलिड है या नहीं। जो ये वेरिएबल से पहले हम जो डेटा टाइप लिखे हैं ये सच में एक डेटा टाइप है या नहीं। डेटा टाइप कुछ आपके होते हैं एक लिमिट में कि आप उन्हीं को यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख लें। यहाँ पे भी आप ABC यूज कर लें। वेरिएबल का नाम वैलिड है या नहीं, वेरिएबल के नाम को भी आप बनाने के लिए एक रूल है, उसको भी हम बाद में देखेंगे, तो वो चेक करेगा। और जो असाइंड वैल्यू है वो वेरिएबल के हिसाब से है या नहीं। जैसे इस वेरिएबल का अगर ए को देखें तो ए का डेटा टाइप इंट है, तो आप जो भी वैल्यू आप स्टोर करेंगे यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, ना कि हम यहाँ पे किसी का नाम स्टोर कर दें। तो ये था कंपाइलर के द्वारा कुछ चेक किया जाएगा जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे। उसके बाद है हमारा वेरिएबल को हम डिक्लेयर करने का कुछ रूल है। वेरिएबल का जो हम नाम बनाते हैं ए बी, वो हमें कैसे बनाना चाहिए उसका कुछ रूल है। उसका जो रूल है, हमारा जो वेरिएबल होना चाहिए वो A to Z कैपिटल लेटर होना चाहिए, लोअर केस में A to Z, और 0 to 9 कंटेन करना चाहिए, और केवल 2 स्पेशल कैरेक्टर जो कि अंडरस्कोर और डॉलर,
बस इसी के कॉम्बिनेशन में हमारा वेरिएबल होना चाहिए। और इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए वो नॉन डिजिट होना चाहिए, मतलब ए या A to Z इनसे स्टार्ट होना चाहिए, 0 to 9 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ब्लैंक स्पेस हमारे वेरिएबल में नहीं होना चाहिए। और जो जावा के जो कीवर्ड होते हैं उसको हम यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम में। अब ये जो कीवर्ड होता है, ये कीवर्ड है कि जावा ने कुछ वर्ड को अपने रिजर्व वर्ड करके रखा है अपने यूज के लिए। तो जो रिजर्व वर्ड है जावा के लिए उसको हम यूज नहीं कर सकते। जैसे हमारा आप क्लास डिक्लेयर करते थे तो आप लिखते थे क्लास, पब्लिक, तो ये सब उसके जावा के रिजर्व कीवर्ड है, आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो टोटल 53 हैं। जब आप एक बार थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है, आप कैसे यूज नहीं कर सकते। और वेरिएबल जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब है अगर आप दो वेरिएबल बना रहे हैं, एक कैपिटल है स्मॉल है, तो वो दो वेरिएबल होता है, ना कि एक। वेरिएबल के लेंथ का कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितना मत बना सकते हैं, पर रिकमेंडेशन ये है कि आप 5 से 15 कैरेक्टर रखें। और वेरिएबल का जो नेम होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे अभी मैं ABC बना दे रहा हूँ पर उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे आप किसी का नाम स्टोर कर रहे हैं तो वेरिएबल का नाम लिख दीजिए नेम, किसी का एज स्टोर कर रहे हैं तो वेरिएबल का नाम लिख दीजिए एज। तो इस तरह से क्या होता है, कोई भी अगर वेरिएबल का नेम देखेगा तो उसको समझ जाएगा कि इसमें हम क्या वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। तो ये कुछ रूल है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। इसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के जो टाइप होते हैं वो मेनली हम कह सकते हैं 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो स्टैटिक वेरिएबल होता है। अब स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है कि स्टैटिक नाम का एक कीवर्ड है। कीवर्ड अभी मैंने आपको बताया कि जो रिजर्व वर्ड है जावा के लिए उसको हम बोलते हैं इस कीवर्ड। अब जो स्टैटिक है ये भी एक कीवर्ड है। स्टैटिक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है स्टैटिक। बस ये समझ लीजिए कि स्टैटिक नाम का एक कीवर्ड है। और अगर हम कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं क्लास लेवल पे, मतलब मेन मेथड के ऊपर और क्लास के अंदर, वहाँ पे अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर करने का मतलब एक डेटा टाइप, एक वेरिएबल का नाम और कुछ वैल्यू स्टोर लिख रहे हैं, और उसी डेटा टाइप के पहले हम स्टैटिक लगा दें तो वो हमारा वेरिएबल हो जाता है स्टैटिक वेरिएबल। और जो ये स्टैटिक वेरिएबल होता है हम इसको मेथड के अंदर नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, तो क्लास लेवल पे ही हम स्टैटिक वेरिएबल को बना सकते हैं। तो एक वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो सिंटैक्स होता है उसके शुरू में अगर हम स्टैटिक लगा दें तो वो हमारा स्टैटिक वेरिएबल हो जाता है। दूसरा होता है इंस्टांस वेरिएबल। उसी सेम लोकेशन पे अगर हम एक वेरिएबल बनाएं और उसमें स्टैटिक कीवर्ड ना लिखें तो वो हमारा हो जाता है इंस्टांस वेरिएबल। तो स्टैटिक और इंस्टांस वेरिएबल दोनों सेम लेवल पे क्रिएट होते हैं, बस एक में स्टैटिक रहता है, एक में स्टैटिक नहीं रहता है। और ये जो स्टैटिक और इंस्टांस वेरिएबल है इन दोनों को आप ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं। तो ये दोनों को भी हम स्टैटिक और इंस्टांस वेरिएबल दोनों हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। और तीसरा होता है लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, किसी ब्लॉक के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्लास लेवल पे नहीं, क्लास लेवल के बाद जितने भी हम ब्लॉक बनाएंगे उसके अंदर, जैसे आपका हो गया स्टैटिक ब्लॉक, या हो गया आपका कंस्ट्रक्टर, या हो गया मेथड, इन सब के अंदर जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। उस लोकल वेरिएबल को हम जिस ब्लॉक में बनाएंगे उसी ब्लॉक में हम एक्सेस कर सकते हैं। पर जो स्टैटिक और इंस्टांस वेरिएबल है उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, उसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं उस क्लास में। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्लास बनाया, उस क्लास के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाया हूँ int m = 100, और इसकी स्टार्टिंग में मैंने स्टैटिक लिख दिया, तो ये क्लास लेवल वेरिएबल है, तो ये स्टैटिक वेरिएबल हो गया। वही मैंने फिर से एक वेरिएबल बनाया n नाम का, पर इसमें मैंने कुछ स्टैटिक नहीं लगाया, तो ये आपका इंस्टांस वेरिएबल हो गया। और वही मैं एक मेथड बनाया जिसमें मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया n फिर से, पर ये अब ब्लॉक के अंदर है तो इसको हम लोकल वेरिएबल कहेंगे। वही मेन मेथड के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया डेटा नाम का, ये भी हमारा लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये ब्लॉक के अंदर है, मेन मेथड के अंदर है। तो ये था हमारा वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये सारा चीज़ कैसे है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने HTS ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है वेरिएबल नाम का, और एक मेन मेथड है। अब चलते हैं हम एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि स्टैटिक वेरिएबल हो। तो स्टैटिक वेरिएबल हमारा मेथड के ऊपर और क्लास लेवल पे बनता है। तो मैं यहाँ पे एक इंट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इंट i = 30। तो अभी ये हमारा क्लास लेवल वेरिएबल है, पर यहाँ पे देखेंगे तो अगर यहाँ पे स्टैटिक नहीं लगा है तो ये आपका क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है।
इसे हम इंस्टांस वेरिएबल बोलते हैं। यहीं पर मैं एक और वेरिएबल बनाऊं जिसमें मैं 50 डाल देता हूं और शुरू में इसके स्टैटिक लगा देता हूं। तो ये मेरा स्टैटिक वेरिएबल है। तो ये था स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बीच में डिफरेंस। एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करें जिसमें हम स्टैटिक लगा दें तो ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल, नहीं तो ये इंस्टांस वेरिएबल। अगर आपको लोकल वेरिएबल बनाना है तो आप मेथड के अंदर बनाइए किसी, जैसे मैं मेन मेथड के अंदर बनाता हूँ इंट a = 10। आप चाहें तो सेम नेम भी ले सकते हैं, जैसे इंट x = 60। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ अगर x को, तो यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल है x नाम का, एक 50 है एक 60 है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, तो जब भी हम किसी चीज़ को प्रिंट करते हैं तो वो सबसे नज़दीक वाले को प्रेफरेंस देता है। जैसे अगर ये मैं x यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ तो ये सबसे पहले इस ब्लॉक में खोजेगा कि x कहाँ पे है। अगर उसको उस ब्लॉक में मिल जाता है वो वेरिएबल तो वो वहीं से रीड करेगा, नहीं तो फिर वो ऊपर लेवल पे जाएगा। तो जैसे यहाँ पे x हमारा प्रेजेंट है तो ये x यहीं से प्रिंट होगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे 60 प्रिंट हुआ क्योंकि इसको इसी ब्लॉक में मिल गया। और अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ तब अब वो क्लास वाला प्रिंट होगा। और ये जो वेरिएबल है हमारा मेथड के अंदर, इसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। अब मान लीजिए आपको 10 और 20 का एडिशन करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिस्टम डॉट में 10 + 20 डाल दूंगा, हमारा आउटपुट मिल जाएगा 30। पर मैं इसको वेरिएबल में होल्ड करके करना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा इंट a = 10 और दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा इंट b = 20 और यहाँ पे और फिर करूंगा इंट c = a + b और मैं c को प्रिंट करूंगा। अब इसको रन करते हैं, आपका आउटपुट 30 आ गया। आप नया वेरिएबल ना लेके आप ये जो a + b है इसको आप कट करिए यहाँ से और c की जगह प्रिंट कर दीजिए और इस लाइन को हटा दीजिए। हम ऐसे भी कर सकते हैं a + b। मैं चाहूँ तो इसको a × b कर दूँ। तो ये था वेरिएबल। हम वेरिएबल ऐसे क्रिएट करेंगे, उस पर जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो डेटा टाइप है वो क्या होता है, हम डेटा टाइप क्यों बनाते हैं, क्या यूज है उसका, इस पे बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।